भगवान की। जवली परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समर्थ भद्र जी महाराज की। जवली आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जवली आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी तक हमने जाना था सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में, और साथ में ये भी जाना था यदि कोई कहे महाराज हम कुछ अंगों का पालन नहीं कर पाते और ना कर पाएंगे, तो ध्यान रखना, आप नहीं कर पाते नहीं कर पाएंगे तो आप संसार भ्रमण से भी नहीं छूट पाएंगे। कोई कहे महाराज हम मुनि नहीं बन पाएंगे, तो ध्यान रखना, मुनि नहीं बन पाओगे तो आप मोक्ष भी नहीं जा पाओगे। अरिहंत बने नहीं, अपना एक भजन आता है ना, सिद्ध बने नहीं अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। अरिहंत भी बनते हैं तो अरिहंत बनने से पहले संत बनना पड़ता है। संत बने बिना अरिहंत नहीं बन सकते, और अरिहंत बने बिना सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध न बने अरिहंत के बिना, अरिहंत बने ना संत के बिना। तो आपको यदि सिद्ध सलाह में विराजमान होना है, आपको यदि अपने कर्मों का क्षय करना है, आपको यदि अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत बल और अनंत गुणों को प्राप्त करना है, तो आपको संत बनना पड़ेगा, और साथ में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के साथ में जो सम्यक दर्शन को पालन करने के लिए नियम है उसका भी पालन करना पड़ेगा। 8 अंगों का पालन करना पड़ेगा। 8 अंगों का पालन करोगे तभी सम्यक दर्शन आपका मजबूत होगा। और बताया है यदि एक अंग से रहित होंगे, यदि 7 अंगों का पालन करते होंगे, एक अंग से रहित होंगे, तो आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आप जो भव संतति है उसको नहीं मिटा पाओगे। जैसे उदाहरण भी दिया, एक अक्षर यदि कम हो मंत्र में तो वो विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद में 8 अंग पूरे होने के बाद में अब चलेंगे 3 मूढ़ताओं की ओर। संसार में खूब सारी पाखंडितता चलती है, हमको पाखंडितता में नहीं पड़ना, पाखंडिताओं में नहीं जाना। संसार में काफी मूर्खता चलती है, अपन को मूर्खता में नहीं पड़ना। हम तो सच्चे जैनी हैं, पहले परीक्षा करते हैं फिर विश्वास करते हैं। पहले परीक्षा करते हैं फिर विश्वास करते हैं। अरिहंत भगवान को भी मानते हैं तो पहले अरिहंत भगवान की परीक्षा करते हैं कि इनको मानने से हमको क्या मिलेगा। हम दिगंबर मुनिराज को मानते हैं तो उनकी परीक्षा करते हैं कि हमको दिगंबर मुनिराज को मानने से क्या मिलेगा, इन्होंने क्या प्राप्त किया है। हम जिसको मानते हैं वैसे ही बन जाते हैं। संसार में बहुत सारी रूढ़ी परंपरा चलती हैं, हम रूढ़ी परंपरा को पहले परीक्षा करते हैं, ये परंपरा चल रही है ये सही है या गलत है। जहाँ की महिला का मुझे पता नहीं, दिल्ली में जो महिला होती हैं वो करवा चौथ का व्रत का पालन करती हैं। उनको पता ही नहीं भैया हम जैन हैं, करवा चौथ का व्रत का पालन करते हैं तो करवा चौथ के व्रत में रात में खाते हैं। अरे अपने यहाँ पर कैसे हो सकता है, जबकि अपने यहाँ पर तो रात्रि भोजन का त्याग है। अपने जैन परंपरा में कैसे चल सकता है। और करवा चौथ में चंद्रमा को पता नहीं कौन सी देवी देवताओं को कहाँ कहाँ क्या क्या पूजते हैं। अपने जैन दर्शन में तो वीतराग देव के अलावा अन्य को पूजना निषेध है। बिना सोचे समझे अड़ोसी पड़ोसी
मानते हैं तो हम भी मान रहे हैं। नहीं, ये मूर्ता आपकी मूर्ता कहलाएगी। आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। हमको अपने सम्यक दर्शन में दोष लगाना है या निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना है। अब जहां पर आचार्य महाराज एक श्लोक बतला रहे हैं लोक मूर्ता का। लोक में क्या क्या मूर्ता चलती हैं। आचार्य महाराज ने 2000 साल पहले लिखा है जी। 2000 साल पहले क्या मूर्ता चलती थी और अभी भी पता नहीं कौन कौन सी मूर्ता चलती हैं। तो अपन को मूर्ताओं से रहित होना है, पाखंडता से रहित होना है, मूर्ख नहीं बनना, हमको ज्ञानी बनना है। तो पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। आपगा सागर स्नान मुच्या से कितास्मिनाम गिरिपातोऽग्निपातस्य लोकी मूर्तम निगत्यते। जहाँ पर लोक में संसार में क्या मूर्ता चलती है। नदी में पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है। नदी में स्नान कराओ, आपके पाप धुल जाएंगे। भैया, नदी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। अरे यदि नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते, आप कितना स्नान करने के लिए जाओगे। एक डुबकी लगाओगे वापस आ जाओगे। नदी में तो कितनी सारी मछलियाँ रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, कितने सारे जीव रहते हैं। तो उनको तो सीधे मोक्ष चले जाना चाहिए था। समुद्र में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पता नहीं कैसी कैसी मूर्ता चलती हैं। ये केवल और केवल मूर्ता हैं, अपने आचार्यों ने ऐसा बताया है। और ऐसा आप जब मान पाओगे जब आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। समुद्र में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, नदी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। आपगा सागर स्नानम, और उसके बाद में उच्चिया सिक्तास में नाम। कईयों लोग जाते हैं, अपने जैन दर्शन में भी ऐसा चलता है। हम सोनागिरी में थे तो सोनागिरी में हमने देखा एक अपने मंदिर के आगे, पता नहीं कौन से नंबर का मंदिर था, वहाँ पर लोग आ रहे थे और अपने पत्थरों की ढेर लगा रहे थे। पत्थरों को ढेर बनाकर एक घर सा बना रहे थे। और उनकी मान्यता थी कि जहाँ पर पत्थरों का ढेर लगाकर घर बनाकर अपना घर बन जाता है। पत्थरों के ढेर लगाना, बालुओं के ढेर लगाना, बालुओं के घर महल बनाना, मंदिर बनाना और अपने आप को पुण्यशाली मानना, पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों को धो रहे हैं। ये सब लोक में चल रही मूढ़ता है। इससे अपने आचार्यों ने लिखा है, मैं अपनी स्वयं की बात नहीं करता। अपनी स्वयं की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि अपनी ना बोलो, आगम टटोलो। अपनी मत बोलो, आगम टटोलो। आगम में जो लिखा है उसको ही बोलो। ऐसा आज के आचार्य लोग कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं। अपना कहा हुआ गलत भी हो सकता है, पर आगम में कहा हुआ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पर ध्यान रखना, आगम में प्रमाणिक हो, आचार्य प्रमाणिक हो और आगम भी प्रमाणिक हो। ऐसा नहीं कहीं से भी किसी ने कुछ लिख लिया तो उसको आगम मान लिया। इसलिए आज के आचार्यों का लिखा हुआ प्रमाणिक नहीं मानते, पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ ही प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाण यानी कि सत्य मानते हैं। तो उसके बाद में गिरिपाता, गिरिपाता अग्निपातश, पर्वत से नीचे कूदना या अग्नि में जल जाना। अग्नि में स्वयं को बोलते ना, सती प्रथा चलती है,
पहले चलती थी, यदि किसी की पत्नी का पति खत्म हो गया तो पत्नी को अग्नि में झोंक देते थे। ये सब मूढ़ता है। अब तो खैर मूढ़ता जी समाप्त हो गई, और अब के आज के समय में कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होगी जो कहते हैं अग्नि में चले जाए। पहले के समय में मूढ़ता चलती थी, किसी पत्नी का पति खत्म हो गया तो पत्नी को वो उसमें एक अग्नि में ज्वार कर देते थे। तो ये क्या चीज है? मूढ़ता है। तो कुछ लोग मानते हैं पर्वत से गिरने से मोक्ष हो जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर स्थान पर रहने से मुक्ति मिल जाती है। अरे भैया, यदि इन चीज़ों से मुक्ति मिलने लगी तो तब साधना किस मतलब की, भगवान की भक्ति स्तुति किस मतलब की। और लोग मूढ़म यानी कि अपना लोग मूढ़ता निगत्यते कही जाती हैं। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं। धर्म लाभ और कल्याण आदि मानकर नदी या समुद्र आदि में स्नान करना, बालू या पत्थर आदि का ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, अग्नि में जलना, सती होना आदि लोग मूढ़ता कही जाती हैं। किंतु शरीर की शुद्धि, मकान बनवाना और असावधानी आदि से उपरोक्त कार्य होने पर मूढ़ता नहीं कहलाती। कहीं कहीं पर ऐसी मूढ़ता कहलाती है, राजस्थान में हमने सुना है और देखा भी है। कहाँ पर? हम नारनौल में थे, राजस्थानी हरियाणा में नारनौल में थे। तो वहाँ पर एक पता नहीं कौन सी शीतला कोई आती थी, तो वहाँ पर बासा भोजन खाते थे। कौन सा आता है? शीतला सातम या शीतला नवमी। उसमें क्या करते थे? बासा भोजन खाते थे। जैन लोग खाते हैं। हाँ हाँ, जहाँ पर शीतला का कुछ उत्सव मनाते हैं, शीतला माता का, उसमें बासा भोजन खाते हैं। अपने यहाँ पर बासा भोजन होता है ना, उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो अपन क्या करते हैं? बहुत हिंसा करते हैं। और भी बहुत सारी मूढ़ता चलती हैं। मूढ़ता तो ऐसी है कि मान लो एक कहीं से किसी समाज का जुलूस निकल रहा था, एक जुलूस निकल रहा था, तो रास्ते में कहीं पर गोबर पड़ा हुआ था। एक पेड़ के पास में गोबर पड़ा हुआ था। एक सज्जन व्यक्ति वहां पर से निकला और देखा कि यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, कोई नहीं देख पाएगा तो गोबर में पैर रख देगा। तो उसने क्या किया? वहां पर उस गोबर के ऊपर फूल डाल दिए। फूल से वो गोबर ढक गया। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कुछ पूजने का स्थान है। लोग निकलते गए और फूल डालते गए और पूजते गए, और भविष्य में वो एक पूजने का स्थान बन गया। लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये है क्या चीज। तो ये मूढ़ता है। इन मूढ़ताओं में जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है वो कभी नहीं पड़ता। एक बार क्या हुआ? कौरव और कौरव का बहुत तेज युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में पांडव लोग विजयी हो गए। विजय होने के बाद में कृष्ण जी के पास गए और कृष्ण जी के पास जाकर बोले कि हमने बहुत पाप किया है, पता नहीं कितने लोगों की जान ली, कितने लोगों को मारा, और अपने भाई बंधुओं को भी मारा, अपने सगे संबंधियों को भी मारा। हमने बहुत पाप किया है और हम चाहते हैं हमको आज्ञा दो, हम गंगा स्नान करके अपने पापों को धो लें। श्री कृष्ण जी ने देखा, अपने जो श्री कृष्ण जी थे ना, वो भी सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि थे। क्यों थे? क्यों थे सम्यक दृष्टि? क्यों थे सम्यक दृष्टि? क्यों थे? क्योंकि जो नारायण, पिति नारायण, बलभद्र जी भी जितने भी लोग होते हैं ना, ये महापुरुष होते हैं। और महापुरुष ऐसे नहीं बनते, पूर्व में इन्होंने
तपस्या की होती है, पहले मुनिराज बने होते हैं पूर्व भव में, तब वो जाकर इतने बड़े बड़े पद को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती भी होता है ना, कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है, बाद में मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, वो चीज अलग है। मिथ्यात्व का उदय आ जाए वो बात अलग है। रावण मिथ्या दृष्टि था, यदि मिथ्या दृष्टि होता तो शांतिनाथ भगवान की क्यों आराधना करता? रावण ने शांतिनाथ भगवान की आराधना करते करते तीर्थंकर पदवी का बंद किया। रावण विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होगा, तो मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है? तो श्री कृष्ण जी के पास गए पांडव और उन्होंने कहा कि हम स्नान करके अपने पापों को धोना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं कहा, उनके पास एक तुंबी थी और उन पांडवों को पकड़ा दी और बोला तुम ऐसा करना, तुम स्नान करने जा रहे हो तो ध्यान रखना, तुम स्नान जितनी बार करो उससे 3 गुना ज्यादा इस तुंबी को स्नान कराना। जितनी बार तुम स्नान करो उससे 3 गुना ज्यादा इस तुंबी को स्नान कराना। उन्होंने की जी बात है, कोई बात नहीं, ले जाते हैं तुंबी को। और तुंबी को लेके गए, पूरे तीर्थ की वंदना की, सभी जगह घूमे और स्नान किया। उन्होंने स्वयं ने स्नान किया और तुंबी को 3 बार स्नान कराया। 3 बार स्नान कराने के बाद में वापिस अपने श्री कृष्ण जी के पास आए और श्री कृष्ण जी के पास आने के बाद में श्री कृष्ण जी को तुंबी वापिस दी। तुंबी वापिस दी तो श्री कृष्ण जी ने तुंबी ली और उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से करने के बाद में 5 पांडवों को दी और पांडवों को बोला लो इसको खाओ, चको इसको। उन्होंने जैसी चका तो थूकने लगे, अरे ये तो बहुत कड़वी है। श्री कृष्ण जी ने कहा कड़वी है, तुमने क्या इस तुंबी को स्नान नहीं कराया? तो कहने लगे कि स्नान नहीं कराया। स्नान कराने से क्या? उन्होंने कि स्नान कराने से जब तुम्हारे पाप धुल सकते हैं तो तुम भी कड़वी मीठी क्यों नहीं हो सकती? फिर उन्होंने बोला कि इतनी सी बात थी, उस समय क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने कि इतनी सी बात आती उस समय बोल देते तो तुम्हारे दिल में नहीं उतर पाती। इतनी सी बात आती उसी समय बोल देते तो दिल में उतर जाती? दिल में नहीं उतर पाती, बस अकेले मन में रख लेते कि ऐसा बोला था। अब तुमने अनुभव कर लिया और उन्होंने बताया कि भैया इस तरीके से पाप नहीं धुलते, पाप यदि धोना है तो आत्मा नदी संयमा लो तो पूर्णा सत्यवाहा शीततया तत्रोर्मी तत्अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नावारिना सुदीयति चांतरातिमा। उन्होंने बोला यदि तुमको अपने पापों को धोना है तो आत्मा रूपी नदी में, आत्मा रूपी नदी संयम रूपी जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमें प्रवाह हो, सत्य का उसमें प्रवाह हो, व्रत और शील उसकी तट हो, व्रत और शील उसकी तट हो, दोनों तट। ऐसे स्थान पर आप ऐसी नदी में यदि स्नान करोगे तो आपके अंदर के कर्म धुल जाएंगे। व्रत संयम नियम को आप धारण करोगे, तप करोगे तो आपके कर्म जरूर धुल जाएंगे। पर बाहर की नदी में यदि आप स्नान करोगे तो आपके कभी भी कर्म नहीं धुलेंगे। तो जहाँ पर लोक मूढ़ता की बात चल रही है, तो लोक में जितनी भी मूढ़ता चलती हैं उन मूढ़ताओं से अपन को बचना चाहिए। और उन मूढ़ताओं को यदि अपन नहीं बचेंगे, उन मूढ़ताओं को अपन यदि पालन करते जाएंगे तो ध्यान रखना कि आपका जो सम्यक दर्शन है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी चीज़ को जानो उसके बाद में उसको मानो। पहले किसी चीज़ को जानो फिर उसके बाद में मानो। हाँ, शरीर को यदि आपको साफ करना है तो नहा लो, शरीर को यदि आपको साफ करना है तो नहा लो।
कर्म को यदि आपको साफ करना है तो बिना तप किए, बिना साधना किए कर्म साफ नहीं होंगे। बिना भगवान की भक्ति किए, बिना गुरु की सेवा किए, बिना दान दिए आपको ना तो पुण्य मिलेगा, ना आपकी कर्मों की निजरा होगी। तो आज के लिए लोक मूढ़ता को अपन ने समझा। मुझे लगता है सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो अच्छी बात है। जितना भी आपने समझा, एक बार मेरे कहने से आप सब लोग, जितना भी आप लोगों ने सुना, यहीं पर छोड़ के चले जाना। कुछ भी लेके मत जाना अपने घर पे। और ध्यान रखना, कुछ भी घर पे लेके नहीं जाना, पर आप अपने 24 घंटे में से 1 मिनट मुझे अपना दे देना। रात में जब आप बिस्तर पे जाओ सोने के लिए, तो बिस्तर पे सोने से पहले 1 मिनट जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना। और सोचने के बाद में जो आपका निर्णय निकले, अमृत निकले, चिंतन करने के बाद में अमृत निकले, उसको आप रख लेना और बाकी का जो बचा हुआ वो मुझे वापस दे देना। जय बोले महावीर भगवान की।